भारतीय सेना का AN-32 विमान क्रैश। भारत ने खो दिए 5 जाबाज। इस साल भारत ने 3 विमान खो दिए। जी हाँ दोस्तों, भारत की वायुसेना के अंदर पहले ही विमानों का अकाल है और अब दोस्तों भारतीय एयरबेस पर लगातार भारतीय विमानों की कमी होती जा रही है। आज दोस्तों 10 बजे असम के जोरहाट एयरबेस पर भारतीय वायुसेना का AN-32 विमान क्रैश हो गया, जिसमें 5 भारतीय वायुसेना कर्मियों का निधन हो गया। दोस्तों इस साल 2026 में अब तक भारत में प्रमुख रूप से 3 मुख्य विमान हादसे हुए हैं। यह हादसा दोस्तों सुबह 10 बजे हुआ और दुर्घटना इस समय हुई जब असम के जोरहाट एयरफोर्स स्टेशन के रनवे पर लैंडिंग के दौरान यह विमान अपना एक क्रैश हो गया। क्रैश होने के साथ ही दोस्तों मालवाहक विमान में अचानक आग लग गई और वह 2 टुकड़ों में बट गया। हालांकि इस विमान में 6 लोग सवार थे और 5 जाबाज जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया, जबकि को पायलट यहां पर सुरक्षित बच गए और उनका इलाज चल रहा है। दोस्तों भारत के अंदर विमान हादसे बड़े एक हो रहे हैं और इसके ऊपर दोस्तों भारत के एक ऑफिशियलों ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए हैं और पता किया जा रहा है कि आखिरकार इस विमान हादसे की वजह क्या थी। दोस्तों इसी साल मार्च 2026 में भारत का Su-30 फाइटर जेट भी क्रैश हो गया था, जिसमें दोनों फाइटर जेट के जो पायलट थे वो शहीद हो गए थे। असम के जोरहाट में ये जो हादसा हुआ है ये रशियन मेड AN-32 फाइट एयरक्राफ्ट का है। दोस्तों ये जो एयरक्राफ्ट है दुनिया के 20 देशों के अंदर दोस्तों एक बेचा गया है रशिया के द्वारा, सोवियत यूनियन के द्वारा। भारत की वायुसेना के पास दोस्तों 125 विमान इसे खरीदे गए थे और 105 विमान अभी भी सर्विस के अंदर हैं और हालिया में ये जो हादसा हुआ है इसके बाद दोस्तों इन विमानों की संख्या भी कम हो गई है। दोस्तों ये विमान की बात की जाए तो इस विमान का जो जन्म है वो बताया जाता है 1982 में मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई थी, 2012 तक चली थी। 9 जुलाई 1976 में इसकी फर्स्ट फ्लाइट हुई थी और तब से लेकर अब तक दुनिया भर के 20 देशों की वायुसेना की ये शान है। दोस्तों ये बेसिकली एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है और इस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जाता है एक सैनिकों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। इसके अंदर 4 क्रू बैठ सकते हैं और 42 पैराट्रूपर्स के साथ 50 पैसेंजर और इसी के साथ मेडिकल पर्सनल्स भी यहाँ पर 24 की संख्या में जा सकते हैं। इसकी टॉप स्पीड 530 किलोमीटर प्रति घंटा की है और ये इसकी रेंज 2500 किलोमीटर की बताई जाती है। रशिया का ये एयरक्राफ्ट है और बेसिकली काफ़ी पुराना हो चुका है और 2031 से लेकर 2040 तक दोस्तों फेज्ड पैटर्न के अंदर इसे एक आउट कर दिया जाएगा, यानी कि वायुसेना से बाहर का रास्ता रिटायर कर दिया जाएगा। और बेसिकली इसको लेकर भारतीय वायुसेना भी अपनी तैयारियां कर रही है और इसे रिप्लेस करने के लिए जो दूसरे एक विमान हैं उनको भी लेने की बातें चल रही हैं और भारत के मेक इन इंडिया के चलते C-295 विमान भी दोस्तों बनने लगे हैं। तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर ये एक हादसा हुआ है, दुखद हादसा हुआ है और सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है कि विमान क्रैश हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर जो 5 जवान शहीद हुए हैं वो भारतीय वायुसेना की एक बड़ी क्षति है और भारत इसे कभी नहीं भूलेगा।